में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बनाए। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। इलाज ग्रेसफुली अगर उन्होंने जाना है तो वो उनका आईनी और कानूनी हक है, हुकूमत को ग्रेसफुली ऐसी करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो अदालत से इंशाअल्लाह नहीं तो उस मामले पे जजमेंट आ जाए। बाहर जाने से इनकार भी, कानूनी जंग के लिए तैयार भी। क्या नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज भी लंदन उड़ान भरने जा रही हैं? लीगी नायब सदर ने कल हुकूमत को घर भेजे बगैर बाहर जाने से इनकार किया। आज सेनेटर आजम तारड़ ने अदालत जाने का इंदिया दे दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, इलाज के लिए बाहर जाना मरियम नवाज का कानूनी हक है। हुकूमत ने इजाजत ना दी तो अदालत से फैसला आ जाएगा। राना सनाउल्लाह बोले, अजीजों से मिलने के लिए बाहर जाना कोई नई बात नहीं। इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरे घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। डॉक्टर अदनान की वापसी जो है वो बहुत सारे आने में लिया जा रहा है। एनआरओ की कोशिश तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, कोशिश जारी है, लेकिन बात यह है कि वो एनआरओ देना किसने है? जो भी इनके मामलात हैं उनको यही तय करने पड़ेंगे। इनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी ज़ुबानी है। मरियम नवाज की खामोशी ज़ुबानी है। डॉक्टर अदनान की वापसी को बहुत सारे मानों में लिया जा रहा है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, एनआरओ की कोशिश जारी है लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने डॉक्टर अदनान को ट्रैवल एजेंट करार दे दिया। कहा, झूठी रिपोर्ट पर कोई एतमाद नहीं करेगा। एक बिजनेसमैन ने मरियम को बाहर भेजने की बात की, अगर बाहर जाना ही है तो लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। एक बिजनेसमैन को इन्वॉल्व किया जिसने दाएं बाएं बताने की कोशिश की कि बहुत सख्त तबीयत खराब है। वो चाहती भी हैं कि वो जाएं, लेकिन जब उनको इनकार हो जाता है तो फिर वो दोबारा भड़क मारती हैं जोरदार किस्म की। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। रिकॉर्ड कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आज़म तक से गायब किया गया। हुकूमती सिस्टम की वजह से मुल्क की बदनामी और माली नुकसान हुआ। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की सिफारिश। जस्टिस अजमत सईद ने लिखा, मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ बप्पियां काम करने से नहीं रोक सकती। रिपोर्ट में अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने और जरदारी के स्विस अकाउंट से मुताल्लिक समा की खबर की तस्दीक। ब्रॉडशीट के ऊपर 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, अब्दुल बासित साहब, शाहिद अली बेग, तारिक फवाद मलिक। हुकूमत का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई का ऐलान। अहमद बिलाल सूफी और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित समेत 5 अफराद मुलव्विस करार। फौजदारी कार्रवाई का फैसला। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोलने का इंदिया दे दिया। कहा, जस्टिस शेख अजमत ने गुमशुदा रिकॉर्ड ढूंढ लिया है। अहमद बिलाल सूफी का समा से गुफ्तगू में गलती का एतराफ। ये बिल्कुल लूपहोल था, क्योंकि ये तो भरना चाहिए था, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन मैं उस मीटिंग में था नहीं। ये लूपहोल वहाँ पर जो मीटिंग में छोड़ा गया, ये गलती थी, इसको फिल इन होना चाहिए था। रेफर कर दिया है कि वो इंडिया का जब तक कि वो पुरानी 370 की सूरत हाल बहाल नहीं करता, उस वक्त तक ये काटन और चीन का नहीं होगा। नए वजीर माल का पहले फैसले पर ही बुरा हाल। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से कोई तिजारत नहीं होगी। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। इंडिया से चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त देने से इनकार। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का कल का फैसला मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी बोले, भारत से दोस्ती चाहते हैं लेकिन 5 अगस्त का फैसला वापस लेना होगा। चीनी माफिया का घोटाला समा खातों तक पहुंच गया। एफआईए ने 500 से ज्यादा खुफिया खातों की किताबों और फाइल्स का खोज लगा लिया। 12 मार्च को अगले 2 माह के लिए अरबों रुपए के सौदे हुए। अप्रैल मई में 100 किलो की बोरी 9,500 की मुकर्रर की। मार्केट में बोरी 9,800 में मिलना थी। ब्रोकर मलिक इबाद का हिसाब किताब जहांगीर तरीन की मिल से था। ज्यादातर रिकॉर्ड लाहौर में बड़े घरों में रखा गया था। डस्का NA 75 रीपोलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को समाअत मुकम्मल करने का कह दिया।
अदालत ने इलेक्शन कमीशन, पुलिस और सिविल इंतजामिया पर बड़े सवालात उठा दिए। जस्टिस बंदयाल ने इस्तफसार किया, पुलिस के अदम ताउन पर इलेक्शन कमीशन ने मुतबादिल इंतजाम क्यों ना किया, इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की, इलेक्शन कमीशन मुनज़्ज़म धांधली साबित करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। डस्का इलेक्शन में 10 प्रिजाइडिंग अफसरान को एक जगह ले जाया गया, अगवा करके नताइज तब्दील किए गए, पूरा इलेक्शन ही मशकूक हो गया। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2018 के इलेक्शन में भी यही तमाशा लगाया गया, अवाम की राय पर डाका डाला, जिम्मेदारों की गिरफ्तारी तक मामला ठप नहीं होना चाहिए। 2 तजावीज़ थी सिर्फ, आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें, तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। अगर NCOC नहीं स्टेप्स लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। लॉकडाउन पर वजीर आजम की अपनी सोच है, बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई, अगर NCOC ने इकदाम ना किए तो हम खुद फैसला करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने जहाज ट्रेनें बंद की इसलिए आज महफूज हैं। 2021 में मईशत का पहिया तेज रफ्तारी से चलने लगा। मार्च का महीना 10 साल का सुपर डुपर साबित हुआ। 2 अरब 34 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात का मजमूई हजम 7% इजाफे से 18 अरब 66 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। खाम माल, चीनी, गंदम और कपास की इंपोर्ट के बाइस दरामदात में 12% इजाफा हुआ। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, पारा 40 तक जा पहुंचा। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने शहरियों को परेशान कर दिया। PDM ने 3 अप्रैल को हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 42 तक जा सकता है। कड़ी धूप में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं गर्मी तो बहुत है मगर ड्यूटी भी तो देनी है। ये रोड है, नीचे से गर्म है, ऊपर से भी आगे जलते तो है, लेकिन क्या करें, पाँव जलने की वजह से ट्रैफिक छोड़ देंगे, फिर इनको सहूलत कहाँ से मिलेगी। ड्यूटी करनी है, तपश बहुत ज़्यादा है, तकरीबन हाई लग रहा है, ये पसीने हो जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी खत्म कर दी। अदालत की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को गैर अखलाकी मवाद रोकने की हिदायत। टिकटॉक यूजर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बना। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। इलाज ग्रेसफुली अगर उन्होंने जाना है तो वो उनका आईनी और कानूनी हक है, हुकूमत को ग्रेसफुली ऐसी करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो अदालत से इंशाअल्लाह उस मामले पे जजमेंट आ जाए। बाहर जाने से इनकार भी, कानूनी जंग के लिए तैयार भी। क्या नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज भी लंदन उड़ान भरने जा रही हैं? लीगी नायब सदर ने कल हुकूमत को घर भेजे बगैर बाहर जाने से इनकार किया। आज सेनेटर आजम तारड़ ने अदालत जाने का इंदिया दे दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, इलाज के लिए बाहर जाना मरियम नवाज का कानूनी हक है, हुकूमत ने इजाजत ना दी तो अदालत से फैसला आ जाएगा। राना सनाउल्लाह बोले, अजीजों से मिलने के लिए बाहर जाना कोई नई बात नहीं।